हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कसं काय मंडळी. तो आज थोड़ा सा मराठी बोल लिया मैंने. और हाँ, आज है संडे. तो आज अभी मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल और कट्ठा ख्वाबे के हिसाब से ही. ठीक है. तो अभी यजमान आके गए घर, जैसे मैंने आपको बोला. तो ये सब पड़ा हुआ है, सब यजमान आके गए, खाली चाय पानी के ही बर्तन हैं. कल तो ऐसे था, मीन्स रात को. एक मिनट है, दरवाज़ा. तो कल रात को हमें हमारे सामने वाली बिल्डिंग में यानी खाने पे सब बुलाया था. कोई क्रिश्चियन है, फ्रेंड ही है, हम सब सर्कल में जैसे में सामने ही रहते हैं. तो कुछ था उनका यानी, तो उन्होंने खाने पे बुलाया था. कपड़े धुल चुके हैं, अब जा रही हूँ दाल चावल चढ़ाने. 11 बजने आए हैं. अभी यजमान गए, जस्ट थोड़ी देर हुई यजमान गए. अब मैं खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ. तो रात को खाना नहीं बनाया था. चांदनी, स्वरा, स्वीटू सब खाना खा के वहीं से ही चले गए थे. तो अब मैं यहाँ जा रही हूँ. अब पहले कुकर लगा दूँगी, है ना. उसके बाद कुकर के बाद एक बाजू कुकर, एक बाजू सब्जी और रोटी का आटा गूँथ के रख दूँगी, क्योंकि महाराज को है आज कथा करने जाएंगे. तो मैं फटाफट काम करती हूँ, जितनी बने उतनी वीडियो लूँगी. ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लग जाते हैं काम पर. ठीक है. तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दाल चावल चढ़ा दिए. जैसे मैंने आपसे कहा, दाल चावल बनाने हैं और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि इनको जाना था आज कथा करने. तो खाना वाना खा के जाना था, क्योंकि 1 बजे की कथा थी. तो वो इसलिए मुझे आज फटाफट करना पड़ा. और सुबह उनको ड्रेसिंग भी मुझे ही करना पड़ा, क्योंकि आज तो संडे है, तो सब बंद था ना, हॉस्पिटल वगैरह दवाखाने. तो उनके हाथ की और पाँव की दोनों की ड्रेसिंग मैंने कर दी. और उसके बाद यहाँ पर फटाफट फिर मैं काम में लग गई. दाल चावल चढ़ा दिया, सब्ज़ी बना दी, कोबीज़ की, पत्ता कोबीज़ और मटर टमाटर डाल के. और यहाँ पर ये सब करके उसके बाद अभी यहाँ पर मैं जा रही हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने. एक बाजू आटा, यानी 3-4 काम एक साथ कैसे करती हूँ देखिए. वैसे ही करती हूँ जैसे मैं, आप देख रहे हो यहाँ पर. एक बाजू कुकर चढ़ा दिया है दाल चावल का, एक बाजू सब्ज़ी छोंक दी है. तब तक मैंने आटा छान लिया. फिर तब तक तेल गरम हो गया, सब्ज़ी को छोंक लगा दिया और आटा गूँथ के रख दिया. तब तक कुकर की विसल सब बज गई थी 5-1. लेकिन फिर भी दाल तो कुछ पकी नहीं थी. दाल थोड़ा कच्ची पक्की जैसी थी, यानी अच्छी से बनी नहीं थी. तो मैंने फिर से कुकर लगाया. यहाँ पर आटा गूँथ के एक साइड रख दिया था, क्योंकि कुकर हो जावे उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँ ना. तब तक तो कोतमीर साफ़ की, जो हरी मिर्च रहती है, मिर्च की डंठल जो रहते हैं वो तोड़ के रखती हूँ. तो वो डंठल तोड़ रही थी मिर्च के, हरी मिर्च के. और धनिया साफ़ करके रख दिया. ये सब साफ़ सुफा करके रख दिया था. कल धो के रखा था और आज सब साफ़ करके निकाल के रख दिया था, क्योंकि कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. बच्चे चांदनी सब आ गए थे, तो यहाँ पर कोतमीर काट के सब करके रख दिया. और देखिए अब यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी है. और फिर मैं यहाँ पर जा रही हूँ अब उसमें धनिया डालने. धनिया डाल देने के बाद फिर मैंने लिया एक बाजू रोटी बनाने का कार्यक्रम चालू कर दिया. और एक बाजू है तो क्या बोलते हैं उसे, दाल को फ्राई करना था, यानी छोंक लगाना था दाल को. खट्टी मीठी दाल बनाई थी, थोड़ा सा गुड़ डाल के, है ना.
और टमाटर वाली ही थी, जैसे कोकम के फूल या कोकम डाल के नहीं। तो ये सब्ज़ी एक साइड में रख दी, एक बाजू रोटी रोटी बनाऊंगी, एक बाजू दाल को फ्राई करूंगी। यानी मेरा खाना 11 बजे तक तो बन चुका था। यहाँ मैं अब टमाटर काटने जा रही हूँ, टमाटर और मिर्च काट रही हूँ। इनके साथ बातें भी कर रही थी और काम भी कर रही थी। तब तक इन्होंने है तो मंदिर के फूल वूल सब निकाल के रख दिए। यहाँ मेरा कुकर हो चुका था, तो अब मैंने इसमें से चावल निकाल के रखे, लेकिन दाल सीजी नहीं थी, जैसे चाहिए वैसे बफी नहीं थी, यानी पकी नहीं थी। तो मैंने फिर से कुकर चढ़ा दिया। तब तक फिर मैंने वो सब काम किया और उसके बाद फिर देख सकते हो अब मैंने आटा लिया, एक साइड पे कुकर भून रहा है दाल का और एक साइड में रोटियां चालू कर दी। कुकर होके ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने जो टमाटर मिर्च लगाई थी, काट के रखी थी, जो दाल को छौंक लगाना था जिसलिए, तो वो सब किया। तो ये सब मैं लिख के नहीं रखती हूँ, इसलिए थोड़ा क्या बीच बीच में अटक अटक के आती हूँ, बातें मेरी अटक अटक के आपको थोड़ी सी लगती होगी अजीब सी। तो यहाँ रोटियाँ बन रही है और एक साइड में रोटियाँ बना बना के उनको घी भी लगाई रही हूँ हाथ में साथ। और अब देखो यहाँ पर जा रही हूँ दाल को छौंक लगाने, दाल को फ्राई कर दूँगी। देखो अब बफ चुकी है दाल, सही से बन गई थी, तो इतनी इनफ होती है दोनों के लिए। तो मैं सब अंदाज़न ही लेती हूँ, क्योंकि तो इतना कुछ समझ में नहीं आता है मुझे, वो कटोरी से नापना तोलना ये सब नहीं समझ में आता है। मैं तो अंदाज से ही करती हूँ, चाहे जितनी भी पब्लिक हो खाने के लिए। जैसे मुझे कभी कभी नवरात्रि में बनाना होता है बाहर खाने के लिए, सब पब्लिक में देना होता है, तब भी मैं अपने अंदाज से करती हूँ। मैं यानी कटोरी से या 1 किलो 2 किलो ऐसे अंदाज से नहीं, सब मैं अपने अंदाज से करती हूँ। 1 किलो या 2 किलो ऐसे गिन के नहीं करती हूँ, है ना। तो ऐसा होता है। आपको लगता होगा कि ये बोलती ही अंदाज देती ही नहीं है किसी चीज़ का, तो ये अंदाज मुझे समझ में नहीं आता है। मैं यानी कितने यानी क्या कहते हैं उसे, कितना किलो, ये वो ये नहीं समझ में आता है। मैं अपने अंदाज से करती हूँ, इतनी पब्लिक है तो इतना हो सकता है ना, ऐसा। तो मैं हमारे यहाँ भी जैसे नवरात्रि में सार्वजनिक जैसे बाहर लोग गरबा करने आते हैं, तो भी मैं इसी तरह बना के देती हूँ। जैसे सेव उसड़ है, मिसळ पाव है, हमारे मराठी आइटम ज़्यादा बनती है हमारे यहाँ, यानी लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, तो वो सब बनाती हूँ। कभी कभी तो फिर क्या बोलते हैं दाबेली, जो गुजरात की आइटम रहती है वो भी कभी मैं बनाती हूँ। तो देखिए आगे, अब मंदिर धो के फिर मिलते हैं घर में, ठीक है, चलिए। तो खाना मेरा बन चुका था, तब बज चुके थे 11:30। तो मैंने इनसे कहा कि आपको खाना परोस दूँ, तो ना बोल गए, मुझे बोले मना मना किया। फिर मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा था, तो मैं फ़्रेश होने गई, फ़्रेश होके आई, थोड़ा फ़्रेश हुई और खुद भी फ्रेश हुई। और उसके बाद फिर सोचा मंदिर भी धो ही लूँ हाथ में साथ। मंदिर धोने के बाद घर के काम तो सब हो सकते हैं। तो यहाँ पर तब 12 बज चुके थे। फिर मैंने मंदिर का कार्यक्रम चालू कर दिया, मंदिर धोने का। आज मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ कि इस तरह मंदिर धोते हैं हम लोग, देख सकते हो। यानी पर्सनली मुझे तो जनरली धोना ही पड़ता है। ये कभी कभी रहते हैं घर पे तो धोते हैं, नहीं रहते हैं तो फिर मुझे ही धोना पड़ता है। इसलिए फिर मैंने फटाफट आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबी होती जाती है मेरी, इसलिए मैं ये दोपहर तक का ही कार्यक्रम आपको सब बता रही हूँ कि किस तरह माहौल रहता है मेरे घर में। इनको कहीं जाना हो या नहीं भी जाना हो तो भी ये शेड्यूल तो है ही मेरा, ये डेली रूटीन है कि ये इस तरह मैं काम करती हूँ घर में। तो ये अभी मंदिर वंदिर धोने के बाद फिर जैसे मैं घर में जाऊंगी, उसके बाद घर के काम, तब तक इन्होंने बोला मैं खाना खा लूँगा मेरे हिसाब से, तो उनने उनके हिसाब से फिर उनके हाथ से लेके मैं खा लिया था। जब तक मैं यहाँ पर भोले बाबा को नीला धुला रही थी, सजा धजा के तैयार करना, जो मेरा कार्यक्रम रहता है हमेशा का, रोज का रूटीन का है। ये रूटीन चलता है मंदिर धोना हमारा, रोज डेली ये मंदिर धोना ही है,
सुबह एक बार ये कर देते हैं, थोड़ा सा वो रहता है तब तो। लेकिन अभी जैसे दोपहर को 12-1 बजे तक धोते हैं हम, तब तो क्या पब्लिक सब गंदा करके जाती है ना, तो पूरा यानी फूल वूल सब, मिट्टी के पाँव, ये वो सब सारे सफ़ेद है मंदिर पूरा मार्बल का, तो गंदा हो जाता है, तो उनको साफ़ करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो हम ये करते हैं। कभी स्वीटू आता है, चांदनी होती है, यानी हम सब ऐसे, यानी वो बच्चे आज संडे है लेकिन एग्ज़ाम है करके नहीं आएंगे अभी फ़िलहाल। तो आज तो मेरे स्वीटू की मैच थी, क्रिकेट मैच खेलने जाना था, तो आज 6:30 बजे से वो क्रिकेट मैच खेलने गया था। मम्मी का उसके फ़ोन आया था। वैसे भी कल चांदनी बच्चे आए थे तो बोल के गई थी कि आज स्वीटू की मैच है तो वो खेलने जाएगा। फर्स्ट टाइम गया था वैसे। तो यहाँ पर मैं मंदिर धो रही हूँ। तो कौन कौन मेरी वीडियो को पसंद करता है? अगर आप पसंद करते हो, आपको अच्छी लगती है वीडियो, तो आप कमेंट क्यों नहीं करते? लाइक्स क्यों नहीं करते हैं? लाइक तो आते ही नहीं हैं, इसलिए ना फिर लॉन्ग वीडियो बनाने का मूड ही मर जाता है। ऐसे लगता है कि छोड़ देना, नहीं करना अब कुछ। यहाँ पर मेरा मंदिर धुल चुका है। मैं यानी ये बात मेरी अकेले की नहीं है, चाहे जो भी हो, थोड़ी सी भी वीडियो बनाते हैं ना लोग, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो करने में। वीडियो बनानी यानी शूट करना, एडिटिंग करना, उसके बाद इस तरह मैं अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ, उस तरह वॉइस ओवर देना, ये वो सब काम करते करते है ना नाक में दम आ जाता है। मैंने तो कभी ये किया नहीं था, लेकिन अब कर रही हूँ ना, तो धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया कीजिए, है ना। इतनी तो मेहरबानी आप कर ही सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको, मेरे घर के काम करने की स्टाइल पद्धत जो भी है अच्छी लगती है, नहीं लगती है, तो देख के थोड़ी तो रहम किया कीजिए दोस्तों। है ना। तो यहाँ पर अब मैं भभूत लगाने जा रही हूँ। शिव जी तैयार हो चुके हैं, तो उनको भभूत लगाने जा रही हूँ, देख सकते हो, है ना। तो इस तरह मेरा कार्यक्रम चलता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सच्ची दिल से बोलती हूँ आपको कि आप दिल से लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे, ये नहीं है कि नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर बढ़ रहा है। शॉर्ट वीडियो जो लिपसिंग वाली, सॉन्ग वाली डालती हूँ उसमें बढ़ते हैं। ये जो मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ, मेरा पर्पस तो लॉन्ग का ही था, लेकिन बच्चों ने मुझे बोला कि नहीं, बोले उसमें जाते हैं, शॉर्ट में ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरा मंदिर धुल चुका था। और हाँ फ्रेंड्स, आज मैंने है ना चद्दरें वद्दरें भी निकाली थी धोने के लिए, तो आज चद्दर वद्दर सब धो ली। देखो मेरे बाबा कैसे सज धज के बैठे हैं, है ना। आज संडे है तो पब्लिक थी नहीं ज़्यादा, इसलिए 12-12:30 बजे तो धोने घुस गई थी मैं अंदर। तो फ्रेंड्स अब आ गई हूँ घर में, तो अब घर के काम करती हूँ। जैसे झाड़ू वाड़ू सब, देखो मेरा किचन कैसे गंदा पड़ा है, दिखाती हूँ। यहाँ पर मोबाइल रख के शूट करती हूँ ना, तो अभी बर्तन का करना था, जो कि देखो बर्तन सब जमा हो चुके हैं। मेरा खाना खाना बाकी है, ये सब ऐसे ही पड़ा है अभी ये बंद नहीं हो रहा है मेरे से। आज ये जो रहता है ना, बिगड़ गया है, टूट फूट गया है अंदर से। तो इन्होंने खाना खा लिया, तो यहाँ पर खाना रख के ऐसे ही गए हैं अभी फ़िलहाल। इस तरह है। यहाँ सब्ज़ी काटने बैठी थी तो ये सब पड़ा है, देख सकते हो। जूम करके बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह सब पड़ा है अभी। बस अब ये झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, ये बर्तन घिसती हूँ। कितने सारे बर्तन हो गए खाना बनाने के, खाना खाने के। ये इस तरह सब पड़ा हुआ है आज, बिखरा बिखरा सा मेरा घर। और बज चुके हैं 1:30 बज चुके हैं। मंदिर धो के आ गई हूँ मैं। यहाँ सॉन्ग लगाए मैंने अभी, देखिए अभी ये घड़ी में दिखेगा भी नहीं आपको शायद तक, है ना। ये घड़ी आगे रखी हुई है, 10 मिनट आगे है, यानी अभी 1:30 नहीं बजा हुआ है, लेकिन बोल रही हूँ मैं आपसे। बस अब मैं ना फटाफट से
झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे पता नहीं मेरा अजीब सा पेट खराब लग रहा है। तो झाड़ू वाड़ू लगा के फिर बाद में बात करती हूँ। शूट नहीं कर पाऊँगी अभी, है ना। तो अरे भगवान, बैठ ही जाती हूँ। तो ये सब करने के बाद आपसे बात करती हूँ। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद सब कुछ हो जाएगा मेरा कामकाज। उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी। एडिट करने के बाद उसको सेंड करने का टाइम हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ मैं मोबाइल चार्जिंग में रख के अब बर्तन घिस रही हूँ, है ना। देखिए आगे आगे फिर मैं खाना खाने बैठूँगी। तो मिलते हैं खाने पर। फटाफट से बर्तन घिस के खाना खाने बैठ गई थी, है ना। तो देखिए आगे क्या क्या करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, दाल चावल खा रही हूँ मैं, और सब्ज़ी ली है थोड़ी सी। बस इतना ही खाना है, क्योंकि पेट ज़रा सा दुख रहा है, पता नहीं। तो चलिए, बर्तन हो चुके हैं, किचन में दिखाती हूँ। मैंने चार्जिंग में रखा था मोबाइल एक्चुअली, तो बर्तन हो चुके हैं। यहाँ सब साफ़ कर दिया है। यहाँ पर अब शूट कर रही थी बर्तन का, तो ये बाल्टी ऐसी रखी हुई है। बाकी तो सब हो चुका है। अब झाड़ू पोछा लगाऊंगी, उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी, इसलिए। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ कपड़े फोल्ड करने, क्योंकि कपड़े कल सब बिखरे हुए थे, बच्चों ने सब निकाल के रख दिए थे बाहर। तो फ्रॉक है ये वो सब निकाल के, तो अब यहाँ पर सब फोल्ड करके उसके बाद जाऊँगी चादरें वदरें सुखाऊँगी। एक बाजू झाड़ू लगा दूँगी घर का। झाड़ू लगाने के बाद चादर ये वो सब सुखा दूँगी फटाफट से, क्योंकि ना अकेले हाथ से काम करना होता है। आपने तो देखा ही होगा, मेरे घर में काम भी तो बहुत ही रहता है ना। तो अब जैसे मीन्स बड़ा घर हो तो बड़े काम रहते हैं, और जैसे छोटा घर हो वैसे छोटे काम होते हैं। तो अब यहाँ जा रही हूँ मैं चादरें निकालने। तो देखिए मेरी हालत कैसी है। आज टेडी बेयर भी धो लिए मशीन में ही, सब चादरें पूरे रूम की, सभी रूम की। और क्या बोलते हैं, टेडी बेयर, फिर टेबल क्लॉथ है जो मैंने बनाए हुए हैं, बुने हुए हैं, वो सब धो दिए आज। यानी हल्की फुल्की सफाई चालू है हाथ में साथ। चाहे शरीर अपना, हम बीमार हो ना हो, काम तो करना ही है लेडीज़ की जात को। क्यों, सही कहा ना। हाँ हाँ बोल, हाँ हाँ बोल, हाँ हाँ। तो चलिए फिर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अब चादरें सुखाने के बाद पोछा लगाऊंगी, और मेरे वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दिल से बोल रही हूँ, प्रामाणिकपणा से आप प्रामाणिकता से आप मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किए बिना आगे गए हैं तो देख लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़, है ना। मैं मजाक के मूड में रहती हूँ ऑलवेज, ओके। तो माइंड मत कीजिएगा। अब यहाँ पर मंकी लटकाने जा रही थी, हाथ तो पहुँच नहीं रहा था, फिर भी मैंने कोशिश करके उसको टिंगा ही दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह डेली रूटीन्स दिखाती रहूँगी आपको, मेरी बोरिंग बोरिंग वाली, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय।